कैसी नागरिकता कैसा रामदास बताइए। हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बना है और उसके रहते हुए शासन का ये हाल, ये पुलिस का सिपाही तक बात करने के लिए नहीं तैयार, पूछने के लिए नहीं तैयार, न कोई विधायक, न सांसद, न कोई नेता, न पार्टी, न कोई, मतलब हम कोई जीवी जंतु नहीं है, कुछ भी है ही नहीं हिंदुस्तान के। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। जी हां दोस्तों, रविवार की सुबह ठीक प्रातः 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में नोएडा सेक्टर 96 के पास एक जगुआर सवार लड़का ने एक लड़की को रौंदते हुए चला जाता है और हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन धारा कौन सी लगाई थी? 304A और 400 कुछ एक और धारा 427, ऐसी मामूली सी धारा जिसमें महज 2 साल की सजा होगी या फिर कुछ जुर्माना देकर वो बंदा छूट जाएगा। लेकिन उस लड़की की मौत हो गई, आखिर उसके घर वाले के क्या होगा? उनके जो माता पिता हैं, उनके जो भाई हैं, उनका क्या कुछ होगा? जिस लड़की के कमाई से घर का चूल्हा जलता था, आज उस घर का चूल्हा बुझ चुका है, लेकिन इन्हें कोई सूद लेने तक नहीं आया है। क्या है पूरा मैटर? आइए खुद मृतक के पिता से हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपका ये बताइए, कैसे आपको पता चला घटना की? जी, हमको किसी ने फ़ोन करके बताया, हम तो ये भी नहीं जानते किसने बताया, ये भी नहीं मालूम कि वो स्कूटी से आपकी लड़की को हवा में उड़ा दिया गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। आप कहाँ हैं? मैं किसी तरह से पड़ोसियों को कह करके, उनसे कह सुन करके गया, बेचारे ले करके गए वहाँ अस्पताल में। सर वो तो पहले ही से मर चुकी थी। वहाँ फॉर्मेलिटी के लिए 2 अस्पताल है, क्या नाम है, अर्थात अस्पताल में गए। सर वहाँ तो वो पहले ही मर चुकी थी, वहाँ पर सब अब हम सर, हमारा तो दिमाग, हमको तो उसके सर जो कानों में ये बाली वाली पहने थे उतार कर दे दी गई और उसके बाद चुप रहो ये कह करके हमको सर बैठा दिया गया। उसके बाद हम बैठे रहे, उसके बाद किसी ने एक शब्द नहीं पूछा कि आप किस दुनिया के आदमी हैं, कहाँ के हैं, कौन है, न कोई पूछने वाला, न जांचने वाला, न मिलने वाला। और वो लड़की हमारे घर में चूल्हा जला कर आती थी और शाम को चूल्हा जला कर जाती थी। संडे था और संडे को रहते हुए सर दुनिया के आदमी छुट्टी मनाते हैं। मेरी लड़की कमा करके काम करके आती थी तो हमारा लोगों का भोजन होता था। आज हमारा परिवार तो सारा विनाश में हो गया और सर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। हम इस नोएडा की कौन सी जगह में, किस दुनिया में हम चले गए, जिसके लिए हमने मरते मरते आखिरी दम तक इस भाजपा के लिए वोट दिया, भाजपा के लिए हर चीज़ की, भाजपा के लिए हमने अपना घर द्वार बेच कर दाव में लगा दिया, सब कुछ किया आखिरी दम तक। और मेरे पास कोई सहारा नहीं दुनिया में, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं, कोई मुख्यमंत्री में MLA, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, मतलब कुछ भी है ही नहीं दुनिया में। यहाँ का थाना की कोई व्यवस्था नहीं, मतलब पुलिस। और हमने लड़की की अर्थी जलाई और उसमें भी जिनको भाइयों ने सुना होगा अपना कहीं कुछ डाल वाल दिया। हमारे मोहल्ले के कुछ साथी लोगों ने मिलजुल करके बेचारों ने। सोचिए इस बुजुर्ग पिता का क्या हाल हुआ जो जवान बेटी की अर्थी को खुद कांधा दिया था। और आपको मैं बता दूं कि राष्ट्र समाचार इस खबर को सबसे पहले प्रमुखता से कल दिखाया था दोपहर, और कल दोपहर के बाद सभी न्यूज चैनलों ने इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया। मैं उन सभी न्यूज चैनलों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और अभी मुझे सूत्रों के हवाले से पता चली है कि नोएडा की जो कमिश्नर मैम है, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रमुखता से लिया और उस मैटर में धारा 302 लगाया है। सबसे पहले मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने इस केस को संज्ञान लिया और इस बुजुर्ग परिवार के लिए आपने कुछ सोचा। और जहां कि आप देख सकते हैं जिस घर में एक जवान लड़की का अर्थी निकले और उस बुजुर्ग पिता उन अर्थी को कंधे दे, कोई शासन प्रशासन, नेता, विधायक, मंत्री, पुलिस कोई आपसे मिलने आया? कोई नहीं मिलने आया। इस मोहल्ले में कह रखे थे किसी घर से इस लड़की की डोली जानी थी, आज अर्थी निकल रही है। हम बाप किस बात के क्या बताइए, जिसकी डोली नहीं बेचेंगे, अर्थी लेकर के जा रहे हैं। एक कैसा देश, कैसा कानून, कैसी नागरिकता, कैसा रामदास बताइए। हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बना है और उसके रहते हुए शासन का ये हाल, ये पुलिस का सिपाही तक बात करने के लिए नहीं तैयार,
पूछने के लिए नहीं तैयार, न कोई विधायक, न सांसद, न कोई नेता, न पार्टी, न कोई, मतलब हम कोई जीव ही जंतु नहीं है, कुछ भी है ही नहीं हिंदुस्तान के। मेरा बोलने का कोई अधिकार नहीं। हर आदमी को बस चुप रहो, चुप रहो। क्या तरीका है चुप रहने का? जिससे बात करो चुप रहो, चुप रहो। क्या करें चुप करके? हमारा तो सब कुछ चला गया। अब हम बताइए क्या करें, कैसे जिए, हमारे जीने का रास्ता क्या है? नोएडा में यदि आप रह रहे हैं, मुझे चिल्लाने पे मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से नोएडा में ये खबर सिर्फ इनकी बेटी के लिए नहीं है, या फिर इनके लिए, हर एक महिला, हर एक बहन, हर एक महिला, हर एक बहन के लिए वो खबर है जो स्कूटी से घर के लिए, जॉब के लिए निकलती है, उनके लिए खबर है कि यदि आपको कोई टक्कर मार देगा तो आपके पीछे सहारा कोई नहीं होगा। आपके घर कोई पूछने तक को किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, नहीं आएगा। लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से घटना हुई है, संडे की सुबह लोग संडे को छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन गरीब घर की लड़की जॉब करती है और इनका कहना है कि वो हर रोज खाना बनाकर जाती थी और शाम को जॉब से आने के बाद खाना बनाकर हम लोग को खाना खिलाती थी। और ऐसी लड़की जब जिनकी अर्थी निकल गई, आप सोच सकते हैं कि उनका परिवार का क्या हाल हुआ होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास यदि वो खबर पहुंचे तो उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि महाराज जी, आपके राज में, आपके रहते हुए मेरी दुनिया लुट गई है। अब भूखों मर रहे हैं, हम क्या करें? हमारा परिवार कैसे जिंदा रहे? आपके रहते हम आपके दर्शन नहीं कर पाए। दुख इस बात का है, लड़की कहती थी शादी के बाद हम आपको लखनऊ ले चलेंगे, अयोध्या ले चलेंगे, सब जगह आपके हम दर्शन कराएंगे। योगी जी से, मोदी जी से हम आपको सबके, आपके जीवन की हर इच्छा पूरी करेंगे। हमारी औरत को आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, लड़का इस तरह का है, नाती उस तरह का, हम बोल नहीं सकते, परिवार इस तरह का, हम कुछ कह नहीं सकते। और ये हालत होने के बाद जो है, हमारा कोई भगवान के अलावा कोई सुनने वाला नहीं। आप भगवान रूप में महाराज जी मिले, मैं दुर्भाग्य से आप लोगों का दर्शन भी नहीं कर पाया। हमारा वो साधन भी चला गया जो कहता था कि मैं सभी जगह सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी, आपको हर मंत्री, हर नेता, हर आदमी से मिलाऊंगी, भगवान के पास तक, हमारे अयोध्या धाम तक आपको पहुंचाऊंगी और वहां पर आपको रखूंगी। सब जगह हम आपको घुमाऊंगी। जीवन भर में कमा करके आप ही लोगों को कम से कम आपके जीवन के लिए करूंगी। और सर, वो सारा खत्म हो गया, आप क्या करें? धैर्य रखिए। जब आपको भगवान पे भरोसा है तो मुझे भी उम्मीद है कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। और मैं शासन और प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कल घटना को मद्देनजर रखते हुए जो एफआईआर किया गया था, उसमें आज कमिश्नर मैम ने जो बदलाव किया है, धारा 302 लगाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कमिश्नर मैम कि यदि आप इस खबर को देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कृपया इस गरीब की सहायता अवश्य करिए। और मैं शासन, प्रशासन, नेता, पुलिस से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आप इलेक्शन के समय में वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, यदि किसी परिवार में दिक्कत है तो आप कृपया उस घर में जाकर उनकी दुखों को भी सुनिए। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं ब्रह्मानंद झा, राष्ट्र समाचार, नोएडा।